हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 टाइपिंग ट्यूटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे आपको पहले बताया है कि हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम है टाइपिंग ट्यूटर। इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो है कि आपको एक्सपर्ट करना है कि आप अपने टाइपिंग स्किल कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं टच टाइपिंग की कि टच टाइपिंग क्या होती है। टच टाइपिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि अपनी सभी फिंगर्स को यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप बिना कीबोर्ड को देखे टाइपिंग सीख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि कीबोर्ड दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ़्ट एंड राइट। जो लेफ़्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है वो लेफ़्ट फिंगर यूज़ होंगी वहाँ पे। जो राइटफुल कलरफुल पार्ट आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे राइट फिंगर्स यूज़ करोगे टाइपिंग करने के लिए। सो टच टाइपिंग सीखने के लिए आपके पास कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे आप सिंगल सिंगल की से शुरू करके बाद में वर्ड और सेंटेंसेस पे आके टाइपिंग करना सीख सकते हो। सो टच टाइपिंग में ये होता है कि मेन ये नहीं है कि आप टाइपिंग तेज कर रहे हो, इसमें हमें स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो जब आपने टाइपिंग करनी है तो कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, क्योंकि अगर आप कीबोर्ड की तरफ देखोगे तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। सो ये आप देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन कीबोर्ड, कि कीबोर्ड पे हमारी फिंगर्स की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। आपका जो कीबोर्ड है इसको क्वेरेटिक कीबोर्ड भी बोलते हैं। क्वेरेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पहली रो होती है आप देख सकते हो वहाँ पे लेटर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई यू ओ पी करके होते हैं। इसके स्टार्टिंग 6 कैरेक्टर लिखे गए हैं जिससे इसको बोलते हैं क्वेरेटिक कीबोर्ड। अब और जब हम टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो होम रो से शुरू करते हैं। होम रो आप देख सकते हो सर्कल की हुई है, ए एस डी एफ जी एच जे के एल एन और सेमीकोलन। ये होम रो पे जब आपने टाइपिंग करनी है तो आपकी पोजीशन भी इस तरह से होगी। बाकी वन बाय वन हम चलेंगे कि जो होम लाइन आपकी होम रो है उसकी पोजीशन कुछ ऐसे होगी कि आपकी जो लिटिल पिंकी फिंगर है लेफ्ट हैंड की ए पे होगी, रिंग फिंगर एस पे, मिडल फिंगर डी पे और इंडेक्स फिंगर एफ पे, और अंगूठा थंब बाद में बताता हूँ। उसके बाद राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर जे पे, मिडल फिंगर के पे, रिंग फिंगर एल पे और पिंकी फिंगर आपकी सेमीकोलन पे। अब थंब बचा, ये आपका दोनों जो थंब है ये यूज होंगे स्पेस बार को प्रेस करने के लिए। स्पेस बार सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड पे जो दो वर्ड्स या कैरेक्टर में स्पेस छोड़ने के काम आती है। आपको बता दिया आपको कि होम रो पे आपकी जो पोजीशन है कैसी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, वहाँ पे आपने ऊपर फिंगर्स देखी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन कौन सी कीज़ आपने प्रेस करनी है। सो सेम जो आपको पहले बताया सेम वैसे ही आप कर सकते हो। इनको कहीं नोट करके रख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि कौन सी फिंगर कौन से बटन पे प्रेस रखनी है जब हमने टाइपिंग करनी है। अब होम रो के बाद आगे आ जाती है सेकंड लाइन कीज। अब जो सेकंड लाइन कीज है ये बोलते हैं टॉप रो को, होम रो के ऊपर जिसमें क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी कीज आपको नजर आती हैं। अब इसमें आप कैसे करोगे, इसके लिए भी आपको नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा अच्छा समझाया गया है कि सेकंड रो आपकी जो है टॉप रो है, इसमें आपने लिटिल पिंकी फिंगर आपकी लेफ्ट हैंड की क्यू पे आएगी, रिंग फिंगर डब्ल्यू पे, मिडल फिंगर ई पे और इंडेक्स फिंगर के लिए इंडेक्स फिंगर हम आर और टी दोनों पे यूज करेंगे। इसी तरह राइट हैंड लिटिल पिंकी फिंगर जो है राइट हैंड की पी पे, रिंग फिंगर ओ पे, मिडल फिंगर आपकी आ जाएगी इधर आई पे और इंडेक्स फिंगर जो है वो यू एंड वाई पे, और अंगूठा जो है वो आपका स्पेस बार पे ही रहेगा। और जब आपने टाइपिंग करनी है तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्व पोजीशन में होनी चाहिए, गोलाई में होनी चाहिए, ताकि आपका जो अंगूठा है वो स्पेस बार पे पहुंच जाए। उसके बाद थर्ड लाइन कीज। अब जो थर्ड लाइन कीज है ये होम रो के नीचे होती हैं। इसमें जो कीज होती हैं वो होती हैं जेड एक्स सी वी बी एन एम कोमा डॉट और स्लैश। अब इनके ऊपर आपने कैसे टाइपिंग करनी है, इनको कैसे यूज करना है, तो देख सकते हो कि लिटिल पिंकी फिंगर लेफ्ट हैंड की जेड पे, रिंग फिंगर एक्स पे, मिडल फिंगर सी पे और इंडेक्स फिंगर वी एंड बी पे। इसी तरह राइट हैंड साइड में लिटिल पिंकी फिंगर स्लैश पे, रिंग फिंगर डॉट पे, मिडिल फिंगर कोमा पे और इंडेक्स फिंगर एम एंड एन पे, और जो आपके थंब हैं अंगूठे हैं वो दोबारा कहाँ पे रहेंगे, स्पेस बार पे। इसी तरह एक होती है
फोर्थ लाइन कीज। फोर्थ लाइन कीज ये आपके ऊपर टॉप पे आ जाएंगी न्यूमेरिक कीज, जिसमें नंबर्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे आप सामने देख सकते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे हम, टॉप पे आप देख सकते हैं कि एक से लेके गिनती लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0। इसने 10 लिखा हुआ है लेकिन वहां पे क्या आएगा 0। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड की लिटिल पिंकी फिंगर है वो 1 पे आएगी, रिंग फिंगर पे क्या आएगा 2 पे, मिडल फिंगर 3 पे, और आपकी जो फोर्थ 4 नंबर है इंडेक्स फिंगर, और जो 5 है ये दोनों के लिए इंडेक्स फिंगर यूज होगी। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे चलें तो लिटिल पिंकी फिंगर आपकी 0 पे होगी, रिंग फिंगर 9 पे, मिडिल फिंगर 8 पे, और जो इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की वो आएगी 6 और 7 पे, और थंब दोबारा कहाँ पे आएगा स्पेस बार पे। सो ये आपकी चारों रोज होगी, होम रो भी होगी, उसके अलावा टॉप रो, बॉटम रो, और सबसे ऊपर जो फोर्थ रो थी वो भी हमने कर ली है। सो जब आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो इंक्रीज हो जाएगी। और याद रखना है कि टाइपिंग के दौरान कभी भी कीबोर्ड पे नहीं देखना। अब आ गया न्यूमेरिक कीपैड। इसके नाम से क्लियर है कि अगर आप नंबर्स टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए न्यूमेरिक कीपैड यूज होता है, जो कीबोर्ड की राइट साइड पे नजर आता है। इसमें 17 कीज होती हैं, और इस पे आप काम कैसे करोगे, जो इंडेक्स फिंगर है आपकी वो किस लिए, ये इसमें आपने राइट हैंड यूज करना है, उससे आप 1 4 और 7 टाइप करोगे, मिडल फिंगर से 2 5 एंड 8, रिंग फिंगर से 3 6 एंड 9, और लिटिल फिंगर के लिए एंटर और माइनस, और जो अंगूठा है वो कहाँ पे रहेगा 0 के लिए। तो इसका यूज तब होगा जब आपने सिंपल नंबर टाइप करने हैं। और ये याद रखना है कि कीबोर्ड पे टॉप पे आपको एक नम लॉक बटन नजर आएगा, और याद रखना कि जब आपने नंबर कीपैड यूज करना है तो जो नम लॉक बटन है इसकी जो लाइट है वो ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज नंबर की काम नहीं करेंगी। तो क्या करेंगी, उसके नीचे जो एरो है पेज अप पेज डाउन वो काम करेंगी। आगे है इंपॉर्टेंट कीज ऑन कीबोर्ड की। कीबोर्ड पे इंपॉर्टेंट कीज कौन कौन सी होती हैं। पहले है स्पेस बार। स्पेस बार सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड पे। इसका काम क्या है कि अगर दो कैरेक्टर या वर्ड्स में स्पेस खाली छोड़नी है तो इसके लिए थंब यूज होता है, पहले ही बताया। इसके बाद एंटर की, अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो तो उसके लिए एंटर की यूज होगी। इसके लिए राइट हैंड की लिटिल फिंगर यूज होती है। बैक स्पेस की, अब बैक स्पेस का काम क्या है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हो कर्सर की लेफ्ट साइड से तो बैक स्पेस की यूज होगी। तो इसके लिए भी लिटिल फिंगर जो आपकी है वो यूज होती है राइट हैंड की। आगे शिफ्ट की, शिफ्ट की कीबोर्ड पे बॉटम साइड पे दोनों साइडों पे प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या है कि अगर हम स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं, पहला लेटर बड़ा करना है तो शिफ्ट की दबा के कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको अभी न्यूमेरिक कीज कराई थी फोर्थ रो, उसमें देखा होगा स्पेशल कैरेक्टर थे जैसे @ हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज सिंबल, कैरेट सिंबल, स्टार, ब्रैकेट्स, उनको अगर यूज करना है तो शिफ्ट की करके यूज होंगे। और लास्ट है इसमें कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक का मतलब क्या है कि अगर आप सारे लेटर ही कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हो तो उसके लिए कैप्स लॉक की का यूज होगा। और जब कैप्स लॉक की यूज करोगे तो कीबोर्ड के राइट साइड पे आपको सेंटर में इसका सिग्नल नजर आ जाएगा कि कैप्स लॉक की ऑन है। आगे टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड, कि आप टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, हाथ हैं, वो होम रो पे होने चाहिए, होम रो पे होना चाहिए। और अगर आपने किसी टॉप रो पे, बॉटम रो पे या फोर्थ रो पे जाना है तो दोबारा टाइपिंग करने के बाद आपने होम रो पे वापस आ जाना है। दूसरा, आपका फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ना कि स्पीड पे। स्पीड प्रैक्टिस के साथ अपने आप इंक्रीज हो जाती है। और नंबर 3 है डोंट लुक एट द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, और टाइपिंग के समय कीबोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं देखना। और चौथा पॉइंट है बी स्टडी इवन पेस एंड स्ट्राइव फॉर एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी पे अपना ध्यान रखना है। और पांचवा है एज वी टैप ईच की वी शुड से इट्स लेटर टू आवर सेल्फ, जब आपने कोई लेटर टाइप करना है तो उसको आपने रिपीट करना है ताकि आपको याद हो जाए। आगे है प्रॉपर पोस्चर, कि जब आपने टाइपिंग करनी है प्रॉपर पोस्चर क्या होना चाहिए। पहला कि आपने हमेशा बिल्कुल सीधे बैठना है और कीबोर्ड के फ्रंट पे। दूसरा, आपके पैर सीधे फ्लोर पे बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जो मॉनिटर है, स्क्रीन है, एलसीडी है, वो आपकी आंखों के लेवल के सामने होनी चाहिए।
उसके अलावा चौथा पॉइंट, आवर आइज शुड बी ऑन कॉपी और मॉनिटर। जब आपने टाइपिंग करनी है कि आपका जो ध्यान है कॉपी या मॉनिटर पे होना चाहिए, जब आप टाइपिंग कर रहे हो कीबोर्ड पे नहीं देखना। और पांचवा पॉइंट है कि हमारी जो फिंगर्स है वो कर्व शेप में होनी चाहिए। और सिक्स पॉइंट है कि जब आपने टाइपिंग करनी है, चाहे आप टॉप रो बॉटम रो, तो टाइपिंग करने के बाद दोबारा वापस होम रो पे जल्दी जल्दी आ जाना है। आगे है कि जब आप कई बार काफ़ी समय के लिए टाइपिंग करते हो, उस टाइम पे इंजरी आने के चांस रहते हैं, जब आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, तो उसके लिए कुछ सजेशन हैं। पहला कि जब आपने कंप्यूटर पे बैठना है कि आपकी जो पोजीशन है प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी आंखों से 2 फुट कम से कम दूर होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो चेयर है जिस पे बैठ के आप काम कर रहे हो, जो स्टूल जिस पे बैठ के आप काम कर रहे हो, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका कीबोर्ड है थोड़ा सा स्लाइड फ्लैट होना चाहिए, स्लाइटली एलिवेटेड होना चाहिए। कीबोर्ड के पीछे बटन लगे होते हैं छोटे छोटे, आप उठा के देख सकते हो, उससे कीबोर्ड है थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है, अदरवाइज फ्लैट में भी आप काम कर सकते हो। उसके अलावा आपकी जो रिस्ट है वो और एल्बो है 90 डिग्री एंगल में होनी चाहिए टाइपिंग के दौरान, और आपकी जो रिस्ट है रेस्ट मोड में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि जब आप टाइपिंग नहीं कर रहे तो उस टाइम पे आप अपने रिस्ट को रेस्ट दे सकते हो। और सिक्स पॉइंट कहता है कि टाइपिंग के दौरान छोटी छोटी ब्रेक आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा सेवन्थ पॉइंट है कि आपको अपनी रिस्ट को स्ट्रेच करना चाहिए टाइपिंग करने शुरू करने से पहले और ब्रेक के दौरान, जिससे आपकी रिस्ट को जो स्ट्रेंथ है वो मिलती है। और आठवां पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली, और आपको एक्सरसाइज है वो रेगुलर करनी चाहिए। कोशिश करनी है कि आपको हाथों की स्ट्रेचिंग और जो बाजू की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर इस चैप्टर के, क्योंकि ये पेपर आप कहीं से भी आ सकता है, सिर्फ नोट्स पे डिपेंड होकर काम नहीं चलेगा। सो जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है इनको जरूर पढ़ा जाए। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने से क्या होगा, जो पूरा चैप्टर हम पढ़ के आए उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, और जो पूरे चैप्टर की ब्रीफ हिस्ट्री होती है इसी के अंदर होती है। इसके साथ साथ इस चैप्टर के जो एमसीक्यू आप देख सकते हैं, ये हमने यूट्यूब के हमारे इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के फिलअप्स ये भी आपको हमारी इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे साथ में। इसके साथ साथ इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये भी हमने अपलोड कर दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको अपलोड किया हुआ है। और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।